सोचिए अगर हैकर्स आपके ब्रेन सिग्नल्स को हैक कर ले, आपकी सोच बदल दें और आपसे वो काम करवाएं जो आप करना ही नहीं चाहते थे। ये एक ग्लोबल आर्म्स रेस बन रहा है, ब्रेन चिप्स रेस। और इस रेस का लीडर कौन बनेगा, अमेरिका या चाइना? सोचिए एक ऐसा बैटलफील्ड जहां कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं है, दिमाग दिमाग से बात करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एंकर कशिश। सोचिए अगर एक दिन आप सोचकर अपना फोन चला सके या उसमें गेम खेल सके या बिना हाथ हिलाए अपना नाम लिख सके। और सोचिए अगर एक दिन आप अंधे हो जाए और एक चिप आपको वापस दुनिया दिखाने लगे। साइंस फिक्शन लग रहा है ना? जी हाँ दोस्तों, ये अब रियलिटी बनने जा रहा है और इसके पीछे है एक नाम जो दुनिया को हमेशा सरप्राइज करता है। वो नाम है एलन मस्क। स्पेसएक्स से लेकर टेस्ला तक मस्क ने हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है और अब उनका नया मिशन है ह्यूमन ब्रेन को डायरेक्टली कंप्यूटर से जोड़ना। नाम है न्यूरोलिंक। ये है कहानी न्यूरोलिंक की, एक ब्रेन कंप्यूटर चिप जो शायद हमेशा के लिए बदल दे इंसानियत की सोच को। न्यूरोलिंक एक कॉइन साइज्ड चिप है जो आपके ब्रेन में लगती है। 2021 में न्यूरोलिंक ने दुनिया को शॉक कर दिया। एक बंदर जिसका नाम था पेजर सिर्फ अपने दिमाग से वीडियो गेम पोंग खेल रहा था। जॉयस्टिक अनप्लग कर दिया गया लेकिन बंदर फिर भी गेम खेलता रहा। और फिर आई 2024 की सबसे बड़ी खबर, नोलैंड एरबॉग, एक ऐसा इंसान जो पूरे शरीर से पैरालाइज्ड था। उसके ब्रेन में न्यूरोलिंक चिप लगाई गई और उसने अपने ब्रेन से कर्सर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। चेस खेला, ऑनलाइन सिविलाइजेशन गेम खेला और अपनी सोच से लैपटॉप यूज किया। ये था न्यूरोलिंक का पहला कदम। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, एक पूरे रेवोल्यूशन की कहानी है। ये साइंस फिक्शन एक मेडिकल मिरेकल बन गया है, लेकिन ये मैजिक होता कैसे है, आइए समझते हैं। चिप एक कॉइन जैसा डिवाइस जो आपके स्कल के अंदर लगता है और इसके साथ लगती है अल्ट्रा थिन वायर्स जो कि एक ह्यूमन हेयर से 20 गुना पतली होती हैं और ये आपके न्यूरॉन्स के सिग्नल रीड करती है। फिर एक रोबो सर्जन जो कि एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ड्रिवन मशीन होती है, बहुत ही केयरफुली ये वायर्स आपके न्यूरॉन्स पे लगाता है और वो भी बिना ह्यूमन हैंड एरर के। सिंपल शब्दों में समझिए तो आपकी सोच को डिजिटल सिग्नल बनाया जाता है और फिर वो सिग्नल आपके कंप्यूटर या फोन तक पहुंचते हैं। मतलब सोच बन गई एक्शन। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो अपने ही शरीर में सिर्फ फंसे हुए हैं, ना चल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं। न्यूरोलिंक उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रहा है। ऑड्रे क्रूज, पहली फीमेल न्यूरोलिंक पेशेंट, 20 साल से वो अपना नाम तक नहीं लिख पाई थी, लेकिन चिप के बाद उन्होंने सिर्फ अपनी सोच से कीबोर्ड पे अपना नाम लिखा। आरजे एक पैरालाइज्ड मिलिट्री वेटरन, पहले हर चीज के लिए डिपेंडेंट था लेकिन अब अपना फोन यूज करता है, मैसेज भेजता है, ऑनलाइन कनेक्ट होता है अपने दोस्तों के साथ। ये छोटी बातें लगती हैं लेकिन इन पेशेंट्स के लिए ये लाइफ चेंजिंग मिरेकल्स हैं। एलन मस्क ने एक बार कहा था कि आवर गोल इज टू गिव पीपल बैक देयर फ्रीडम, और अब वो स्लोली रियलिटी बन रहा है। लेकिन एलन मस्क सिर्फ डिजीजेस ही क्योर करना नहीं चाहते, उनका विजन और भी बड़ा है। न्यूरोलिंक के अगले प्रोजेक्ट का नाम है ब्लाइंड साइट, जो कि ब्लाइंड लोगों को वापस विजन देने की कोशिश करेगा। ऑप्टिक नर्व को बाईपास करके डायरेक्टली विजुअल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। और मस्क का कहना है इन फ्यूचर इफ समवन हु हैज नेवर सीन बिफोर may be able to experience sight। सोचिए एक दिन अगर इंसान अपना विजन वापस पा सके या अपनी मेमोरी को कंप्यूटर में सेव कर सके, ये सिर्फ क्योर नहीं, एक नया रेवोल्यूशन होगा। और इसीलिए मस्क न्यूरोलिंक को कहते हैं सिम्बायोसिस विद AI। ये सिर्फ एक चिप नहीं, एक मिरेकल लगता है। लेकिन दोस्तों, हर बड़े इन्वेंशन के साथ एक बड़ा खतरा भी आता है। अगर आपका माइंड कंप्यूटर से कनेक्ट है तो ये क्या सिर्फ वन वे स्ट्रीट है? मतलब अगर आप अपने थॉट्स ट्रांसफर कर सकते हो तो क्या कोई और अपने थॉट्स आपके दिमाग में डाल नहीं सकता?
सोचिए अगर हैकर्स आपके ब्रेन सिग्नल्स को हैक कर ले, आपकी सोच बदल दें और आपसे वो काम करवाएं जो आप करना ही नहीं चाहते थे। सोचिए अगर गवर्नमेंट सोल्जर्स के दिमाग डायरेक्टली कंट्रोल करने लगे या फिर कंपनीज आपके दिमाग में एड्स इंजेक्ट करें। एक टेक्नोलॉजी जो क्योर कर सकती है वो इंस्लेव भी कर सकती है, और यही है न्यूरोलिंक का डार्क साइड। अब जो सवाल उठते हैं वो और भी डरावने हैं। पहला है एक्सेस। क्या सिर्फ रिच लोग ये अफोर्ड कर पाएंगे और बाकी दुनिया पीछे रह जाएगी? क्या एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाएगा? और दूसरा है आइडेंटिटी। अगर आपका दिमाग डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है तो क्या आप वैसे ही इंसान हो जैसे पहले थे, या आप एक हाफ ह्यूमन हाफ मशीन हाइब्रिड बन जाओगे? और तीसरा है लॉ। अगर आपकी चिप के थ्रू कोई क्राइम हो जाता है तो जिम्मेदार आप होंगे या आपकी चिप? लॉ मेकर्स के लिए ये एक नाइटमेयर है, गवर्नमेंट के लिए ये एक जंगल है जिसमें अभी कोई रूल नहीं है। ये क्वेश्चंस आज के लिए साइंस फिक्शन लगते हैं लेकिन कल ये रियलिटी होंगे। और न्यूरोलिंक सिर्फ अमेरिका का प्रोजेक्ट नहीं है, चाइना भी पीछे नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज लैब्स ब्रेन कंप्यूटर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। उनका फोकस है मिलिट्री एप्लीकेशंस, सोल्जर्स जो बिना रेडियो के एक दूसरे के थॉट्स रीड कर पाए। सोचिए एक ऐसा बैटलफील्ड जहां कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं है, दिमाग दिमाग से बात करेगा। ये एक ग्लोबल आर्म्स रेस बन रहा है, ब्रेन चिप्स रेस। और इस रेस का लीडर कौन बनेगा, अमेरिका या चाइना? एलन मस्क के लिए न्यूरोलिंक एक स्टेपिंग स्टोन है, क्योर से लेकर इनहेंसमेंट तक। क्या एक दिन इंसान और एआई मिलकर एक नई स्पीशीज बनाएंगे? लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक रेवोल्यूशनरी लीप होगा या एक कैटास्ट्रॉफिक फॉल? यानी हम सीढ़ी चढ़ेंगे या सीधा खाई में गिरेंगे? न्यूरोलिंक एक मिरेकल भी हो सकता है लेकिन एक नाइटमेयर भी। आज हम एक नई दुनिया के थ्रेशहोल्ड पर खड़े हैं और चॉइस हमारे हाथ में है। न्यूरोलिंक एक चिप जो सोच बदल रही है और शायद इंसान को भी बदल दे।